जय दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो आज हम देखिए हिस्ट्री का हम पहले पढ़े पाषाण काल, उसके बाद हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इसका पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, काफी विवाद में था, पूरा विवाद में था कि कोई कह रहा है कि इतना साल इतना साल। तो चलिए एक हम लोग का कार्बन डेटिंग है, ये कार्बन डेटिक, इसको C14 भी कहते हैं, कार्बन डेटिक है ना C14। इसमें किसी भी मतलब वस्तु का आयु का पता लगाते हैं। तो चलिए इनके काल के संबंध में काफी विवाद था, इसको पहले जानना होगा। काफी विवाद था, कौन काल? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इनका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, देख लीजिए कार्बन डेटिंग की पद्धति यानी कार्बन डेटिंग की सहायता से, उस विधि से सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। ठीक है, ये हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का काल निकल गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ये काल काफी विवाद था, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 से 1750 तक माना गया। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग हम लोग कितना कह सकते हैं? 13 लाख। कितना है? 13 लाख, है ना। ये एग्जाम में आएगा, खासकर ये भी आ सकता है 12,99,600, यानी लगभग कितना कहे? 13 लाख। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कहे तो क्या है? त्रिभुज आकार। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार मतलब कैसा है? क्या? त्रिभुज आकार। अगर भारत का आकार कहे तो क्या है? चतुर्भुज आकार। इसी टाइप का सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आकार कहे तो ये त्रिभुज आकार है ना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका अगर विस्तार कहे कि कहाँ कहाँ था उस समय ना, तो नहीं वर्तमान समय में कहे, वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ है? पहले से देखिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये हम लोग का पश्चिम साइड में, ये पंजाब साइड से पूरा सिंधु घाटी सभ्यता था। पूरा पाकिस्तान का पूरा लगभग बहुत, पाकिस्तान में सबसे अधिक देखिए फैला है, लेकिन अधिकतम मात्रा में कहाँ? पाकिस्तान पर फैला है। वर्तमान समय में अगर कहे ये तो पाकिस्तान में फैला है। ठीक है, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? कांस्ययुगीन, यानी कांसा का कांसा मतलब उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? सौरी सभ्यता था। सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये क्या था? सौरी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग अभी भी पत्थर का औजार है ना, पत्थर का औजार इस्तेमाल करते हैं यानी उपयोग करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है गेहूं और जौ है, गेहूं और जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक, यानी मातृ देवी की क्या करते थे? पूजा करते थे। क्या? पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाला सांड का पूजा करते थे। अभी भी देखिए ना, कुब्बड़ वाला सांड का अभी भी पूजा करते हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, जैसे कि रेलवे, एसएससी ना, जैसे हम लोग का झारखंड एग्जाम में ये सब एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल अगर कहे, काल आने से 2350 से 1750 तक ईसा पूर्व। ठीक है, ये कौन सा पद्धति से निकला गया? C14 यानी कार्बन डेटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर कहे इसके क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 यानी लगभग 13 लाख। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल ये कौन सा सभ्यता था? कांस्ययुगीन था, सौरी था। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद अगर कहे कि इसका आकार कैसा था? आकार होने से त्रिभुजाकार हो गया। उसके बाद क्या है? देखिए अगर इसका विस्तार करने से विस्तार होगा, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन सबसे अधिक कहे तो ये पाकिस्तान में फैला है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए अभी भी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पत्थर का औजार उपयोग करते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल अगर कहे गेहूं और जौ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाला सांड की पूजा करते थे। चलिए उसके बाद है सिंधु सभ्यता की लिपि। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि अगर कहे भाव चित्रात्मक, क्या है? भाव चित्रात्मक था, है ना, जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, जो दाई से इधर मतलब दाई से बाई ओर। ठीक है, जब एक अभिलेख एक पंक्ति से ज्यादा हो, मतलब एक पंक्ति से अगर ज्यादा अभिलेख हो, तो पहली पंक्ति दाई से बाई ओर, मतलब इधर दाई से इधर आया, है ना, इधर है। उसके बाद दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर, मतलब इधर से आया, मतलब दाई से बाई, और उसके बाद इधर से इधर, उसके बाद इधर से। देखिए ये अभी हम लोग का कैसा है? अभी देखिए हिंदी में हम लोग कैसे ऐसे लिखते हैं,
इधर से इधर, उसके बाद फिर इधर से इधर। लेकिन उस समय जो था ना, उस समय इधर, जैसे कि इधर से इधर, उसके बाद इधर से इधर, ये है भाजित रत्न, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार देखिए, विस्तार विस्तार तो हम लोग पढ़ लिए पहले ही, क्योंकि हम लोग का विस्तार पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, भारत था। लेकिन विस्तार के देखिए, जैसे कि हम लोग भारत का ही पूरा विस्तार करें, भारत में ऊपरी में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो इसी टाइप का अगर सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम उत्तरी सीमा पर कौन है, दक्षिणी सीमा पर कौन है, पूर्वी सीमा पर कौन है, या पश्चिमी सीमा पर कौन है, इसको हम लोग को याद रखना है। देखिए, अगर कहे पूर्वी सीमा पर कौन है, हमेशा आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर कहे एकदम मतलब ऊपर में या उत्तर में, एकदम उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान था, हमेशा मंदा, क्या, मंदा। कहाँ है मंदा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद एकदम दक्षिण, दक्षिण वाले दाइनाबाद, दाइमाबाद, कहाँ है दाइमाबाद, महाराष्ट्र। और अगर कहे पश्चिम में कौन सा, देखिए पश्चिम में, पश्चिम में होने से हम लोग का है सुत कागड़, ये बलूचिस्तान है। ठीक है, याद हो गया, क्योंकि हम लोग का देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में है मंदा, दक्षिण में है दैमाबाद, पूर्वी में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुत कागेडोर। ठीक है, देखिए अगर मंदा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान में सुत कागेडोर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और क्या दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो हम लोग पहले पढ़ लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इनमें से अगर कहे एकदम उत्तरी सीमा पर कौन है, मंदा है, दक्षिणी सीमा पर दैमाबाद, पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा पर सुत कागेडोर। चलिए, ये हो गया। उसके बाद है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ लिए, मतलब कुछ पढ़ लिए। उसके बाद जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण नगर हम लोग पढ़ लिए पहले कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, ये हम लोग का नगर सभ्यता था, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो था कैसे युगीन सभ्यता था, लेकिन नगर जो था, कुछ ऐसा नगर है जो बहुत फेमस है, जैसे कि हड़प्पा। एक में आया हड़प्पा को जानते हैं, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा के लिए थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है ना। ठीक है, ये जो सभ्यता पढ़े ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, रेलवे, एसएससी, खासकर एसएससी भी सारा चीज मतलब आता है। तो चलिए, इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता, नहीं ये तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन एक नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा। तो हड़प्पा के लिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, यह नगर वर्तमान समय में पंजाब के पश्चिमी तट में पाकिस्तान में स्थित है। यानी जो हड़प्पा है, ये अभी कहाँ है, अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। चलिए, हड़प्पा जो नगर है अभी वर्तमान समय में हम लोग का पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन पंजाब के पश्चिमी तट। देखिए, पंजाब जो भारत के अगर मैप देखोगे तो पश्चिम में है पंजाब, तो पंजाब के जस्ट पश्चिमी तट में पाकिस्तान है, तो उसी सीमा में हम लोग का हड़प्पा है। चलिए, हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर है। अगर कहे हड़प्पा जो है कौन सा नदी के तट पर है, होने से रावी नदी का तट पर है। देखिए, हड़प्पा इनकी खुदाई, यानी हड़प्पा की खुदाई किसने किया, होने से दयाराम साहनी। अगर कितना साल, 1921 ईस्वी में किया। देखिए, हड़प्पा की अगर खुदाई कहे, खुदाई किसने किया, होने से दयाराम साहनी किसके नेतृत्व में किया, 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा खुदाई किए, लेकिन हड़प्पा में क्या क्या मिला, मतलब इसका अवशेष क्या मिला। देखिए, अवशेष जो मिला, गेहूं और जौ का दाना। यानी इसीलिए हम लोग पहचान किए कि हड़प्पा खुदाई किए दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, तो पता चला कि गेहूं और जौ का दाना मिला। इसके चलते अगर हम लोग पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता ने प्रमुख फसल क्या था, होने से गेहूं और जौ था। क्या था, गेहूं और जौ था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के खुदाई करते वक्त हम लोग का खुदाई किए थे, उस समय हम लोग का गेहूं और जौ प्राप्त हुआ था, जो कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में किया था। और उसके बाद संघ का बना बैल, ये भी हम लोग का मिला था। मछुआरों का चित्र, ये भी मिला था। और अन्नागार मिला था, है ना। ये हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ महत्वपूर्ण नगर होने से एक में हम लोग पढ़े हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, देखिए हड़प्पा अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और अगर कौन सा नदी के तट पर है, होने से रावी नदी। और इस हड़प्पा नगर की खुदाई किसने की, होने से दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। तो चलिए, गेहूं और जो यहाँ जो मिला था, इसके चलते पता चला कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, इन लोग गेहूं और जौ का मुख्य फसल था। तो चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या, मृतकों का टीला कहा जाता है ना। देखिए, यह नगर सिंध प्रांत में स्थित लारकाना जिला पाकिस्तान, ये मतलब ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ था, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और ये मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है ना। चलिए, इनकी खुदाई राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी को किया था। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है कौन किसने किया था, राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा की खुदाई अगर कहे तो दयाराम साहनी।
दयाराम सैनी ने किया था 1921। ये जो ये किया था रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सा? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, याद रखना, महत्वपूर्ण नगर था। देखिए ये कहाँ स्थित है, अभी लारकाना जिला पाकिस्तान। और अगर कहे इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। और इसका खुदाई, इनकी खुदाई अगर कहे तो कौन? रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किया था। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यह मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण अवशेष, मतलब यहाँ से जो खुदाई किया था हमारे रखालदास बनर्जी, उससे हम लोग को क्या क्या मिला। देखिए ए में क्या मिला है, विशाल स्नानागार, मतलब स्नान करने के लिए विशाल स्नानागार मिला था, सीढ़ी टाइप का ना। उसके बाद विशाल अन्नागार मिला था, है ना, अन्नागार। उसके बाद नित्रोत कांस्य मूर्ति भी मिला था, ठीक है। देखिए उसके बाद है चांद हुदड़ो। कौन है? चांद हुदड़ो। ये भी है क्या, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर में आता है। यह मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के बीच स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सिंध प्रांत, और हड़प्पा कहाँ है, ये पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है, दोनों पाकिस्तान। तो इसका बीच में अगर कहे क्या है, चांद हुदड़ो है ना। और ये चांद हुदड़ो सिंधु नदी, ये भी सिंधु नदी, और ये भी क्या, सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है। और इनकी खुदाई अगर कहे तो गोपाल मजुमदार ने किया है। कौन? गोपाल मजुमदार ने किया है, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर कहें चांद हुदड़ो का महत्वपूर्ण अवशेष, यहाँ से क्या मिला है। देखिए गुड़िया बनाने का कारखाना का अवशेष मिला है। कहां से? गुड़िया बनाने का कारखाना का अवशेष मिला है। और एक मिला है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, है ना। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुआ था, कहां से? चांद हुदड़ो से, ठीक है। इसको दोनों याद रखना है, ये जो है दोनों को याद हम लोग का रखना ही है ना। चांद हुदड़ो से क्या मिला था अवशेष, देखिए गुड़िया बनाने वाला कारखाना प्राप्त हुआ था। और इसका कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है हम लोग का लोथल, क्या है? लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, मतलब लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल भगवा नदी के तट पर है। कौन सा नदी? भगवा नदी। और इनकी खुदाई अगर कहे तो रंगनाथ राव, किसने किया है? रंगनाथ राव ने किया है, ठीक है। लोथल का महत्वपूर्ण अवशेष, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह। देखिए दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ, मानव निर्मित बंदरगाह, ये जो है लोथल से प्राप्त हुआ था। कहां से? लोथल। और लोथल अगर कहाँ है, होने से गुजरात के अहमदाबाद जिला, ठीक है। और एक है मेसोपोटामिया का सिक्का मिला था। उसके बाद फारस का मुहर मिला था। देखिए देखिए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको ना, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस, देखिए डिस्कस करते करके हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री नहीं तो याद नहीं रहेगा, रटेंगे तो हम लोग याद नहीं रहेगा। देखिए ये अगर कहे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, हने से मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर कहे क्या सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर कौन था, हने से ये देखिए मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखिए सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला था, विशाल अन्नागार कहां से मिला था, होने से मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद अगर कहे बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता ना, मतलब कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था, होने से ये चांद हुदड़ो। और अगर कहे गुड़िया बनाने वाला कारखाना का अवशेष कहां से मिला था, ये भी चांद हुदड़ो। बोलिए दुनिया का सब मानव निर्मित दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह होने से क्या, लोथल से प्राप्त हुआ था। और मेसोपोटामिया का सिक्का लोथल से प्राप्त हुआ था, और फारस का मुहर, क्योंकि देखिए जो लोथल यही में हम लोग, देखिए ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद कालीबंगा है। देखिए कालीबंगा गुजरात के गंगानगर जिले में स्थित है। कौन सा कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर, यानी वर्तमान समय में घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए घग्गर जो नदी है, ये अभी वर्तमान समय में इसे सरस्वती नदी, वर्तमान में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता ठीक है। देखिए कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर जिले मतलब गुजरात के कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बसा है, यानी सरस्वती नदी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का वर्तमान में सरस्वती नदी, पहले घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ काली रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ियां। अगर कालीबंगा की खुदाई किसने किया, होने से बीवी लाल
और बीके थापड़ ने की थी, बीके थापड़, है ना। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई किसने की? बीबी लाल और बीके थापड़। कालीबंगा का महत्वपूर्ण अवशेष ये याद रखना है ना। चलिए, जुते हुए खेत और पके हुए ईंट का अवशेष मिला था, कहां से? कालीबंगा से। कहा? कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा यह गंगानगर जिले, गुजरात के गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का अर्थ मतलब काली रंग की चूड़िया, और इनकी खुदाई अगर कहे बीबीलाल और बीके थापड़, है ना। ठीक है, यदि कालीबंगा का महत्वपूर्ण अवशेष होने से जुते हुए खेत, पके हुए ईंट। उसके बाद रपड़। चलिए, रपड़ यह पंजाब के रपड़ जिले में स्थित है। कौन सा जिला? रपड़, है ना। देखिए, यह सतलज नदी के तट पर है, यानी रपड़ जो है सतलज नदी पर के तट पर बसा है। रपड़ कहाँ है? सतलज नदी के तट पर है। और इनकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने की है, जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में की थी। और इसका भी याद रखना है, बीपी लाल और बीके थापड़ के नेतृत्व में किया है ना। और यहाँ से अगर महत्वपूर्ण अवशेष आने से तांबे की कुल्हाड़ी, कहां से? इसको भी याद रखना है। मतलब अवशेष जो हम लोग, मतलब अवशेष को याद रखना ही है ना। उसके बाद देखिए, आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। और आलमगीर देखिए मेरठ जिला में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर बसा है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर बसा है। और इनकी खुदाई किसने की है? जगदत्त शर्मा। देखिए, आलमगीर पुर और रपड़, ये दोनों जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया था। इसका नेतृत्व कर दीजिए, नेतृत्व में किया था ना। ठीक है, देखिए, आलमगीरपुर और इधर से क्या? रपड़, ये दोनों जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया है। ठीक है, आलमगीरपुर का महत्वपूर्ण अवशेष सर्प पूजा का अवशेष मिला था। सर्प पूजा ना, सर्प का पूजा का अवशेष मिला था, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग को? बनावाली। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ? कौन सा जिला? हिसार जिला। और अगर कौन सी नदी के तट पर बसा है? होने से रंगई नदी। कौन सा नदी? रंगई। और इनकी खुदाई अगर बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट। देखिए, इसको रविंद्र सिंह बिष्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RS बिष्ट। ये एग्जाम में लिखा रहता है, मतलब चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो RS बिष्ट रहेगा, क्योंकि रविंद्र सिंह बिष्ट ये है, मतलब। चलिए, ठीक है, बनावली का महत्वपूर्ण अवशेष, यहाँ से जौ का अवशेष मिला था। यहाँ से क्या मिला था? जौ का। तो एक बार देख लीजिए, पूरा एक बार डिस्कस कर लीजिए। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ ही काली रंग की चूड़िया। ये गुजरात के गंगानगर जिले पर स्थित है। ये घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी को आजकल हमारा सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी खुदाई अगर बोले तो बीबी लाल और बीके थापड़, है ना। ठीक है, इनके नेतृत्व में किया था। और अगर महत्वपूर्ण अवशेष आने से जुते हुए खेत और पके हुए ईंट। और रपड़, देखिए, रपड़ जो रपड़ जिला में स्थित है, ये पंजाब के रपड़ जिला सतलज नदी के तट पर बसा है। और इनकी खुदाई आने से जगदत्त शर्मा, और महत्वपूर्ण अवशेष आने से तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, इधर देख लीजिए, आलमगीर पुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हिंडन नदी के तट पर बसा है। और उनकी भी खुदाई अगर जगदत्त शर्मा ने ही के नेतृत्व में ही की थी, है ना। यानी देखिए, रपड़ और आलमगीरपुर ये दोनों मतलब जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में ही किया है ना। उसके बाद आलमगीर पुर का महत्वपूर्ण अवशेष, ये सर्प पूजा का अवशेष मिला था। उसके बाद बनावली। देखिए, बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ये रंगई नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी? रंगई नदी। और इनकी खुदाई RS बिष्ट, और महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से जौ का अवशेष मिला था। कहां से? जौ का अवशेष मिला था। उसके बाद है हम लोग का रंगपुर। देखिए, रंगपुर क्या है? ये कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में स्थित है। और यह मदार नदी के तट पर है। मदार नदी। देखिए, रंगपुर कहाँ स्थित है? मदार नदी के तट पर स्थित है। इनकी खुदाई अगर कहे रंगनाथ राव। रंगपुर की खुदाई किसने की है? रंगनाथ राव। और महत्वपूर्ण अवशेष आने से धान की भूसी, इसको याद रखना है। देखिए, इसको याद रखना है ना। धान की भूसी कहां से प्राप्त हुआ था? होने से रंगपुर। धान की भूसी कहां से प्राप्त हुआ था? होने से रंगपुर। ठीक है, सुत का गढ़, देखिए, बलूचिस्तान या बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, सुत का गढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। या ये दक्ष नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नदी? दक्ष। सुत का गढ़ कहाँ स्थित है? दक्ष नदी। इनकी खुदाई RL स्टाइल ने की थी। RL स्टाइल ने की थी, है ना। यहाँ से फारस के साथ व्यापार होता था। सुत का गढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में जो है, यहाँ से फारस के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। चलिए, रंगपुर देख लीजिए थोड़ा सा एक बार। रंगपुर है जो कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में स्थित है। ये मदर नदी के तट पर बसा है। इनकी खुदाई रंगनाथ राव ने की है। और यहाँ से अगर मिला था क्या? होने से धान की भूसी का अवशेष मिला था रंगपुर से। ठीक है, उसके बाद सुत का गढ़, ये बलूचिस्तान प्रांत
पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ दक्ष नदी के तट पर बसा है। इनकी खुदाई RL स्टाइल ने की थी। यहाँ से फारस के साथ व्यापार होता था।